राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने वाले 3 नामों का ऐलान हो चुका है। पहला नाम सतीश पूनिया, दूसरा नाम अलका गुजर और तीसरा नाम नीरज डांगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि टिकट किसे मिला, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टिकट किसे नहीं मिला। राजस्थान भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ आखिर क्यों चूक गए? वो नेता जो 7 बार विधायक रहे, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, जो पश्चिमी बंगाल में भाजपा के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करते दिखे, जिनके समर्थक राज्यसभा टिकट लगभग पक्का मान बैठे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली ने सतीश पूनिया पर भरोसा जताया, अलका गुजर को मौका दिया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को इंतजार ही क्यों मिला? और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सब कुछ शांत नहीं है। नीरज डांगी को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ, लेकिन 5 जिला अध्यक्षों और कई नेताओं ने खुलकर विरोध कर दिया। तो आखिर भाजपा और कांग्रेस के इन फैसलों के पीछे क्या राजनीतिक गणित है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। सतीश पूनिया को ही क्यों चुना गया? अगर सिर्फ राजस्थान की राजनीति देखें तो सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों ही बड़े नेता हैं। दोनों 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, दोनों को लोकसभा टिकट भी नहीं मिला और दोनों ही राज्यसभा की दौड़ में बताए जा रहे थे। लेकिन फर्क वहां पड़ा जहां दिल्ली नेतृत्व प्रदर्शन देख रहा था। सतीश पूनिया को चुनाव हारने के बाद भी संगठन में लगातार जिम्मेदारियां मिलती रही। उन्हें हरियाणा भाजपा का प्रभारी बनाया गया। हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हरियाणा में जाट और गैर जाट समीकरण संभालने में पूनिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन कहानी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान की जीत के पीछे भी पूनिया की रणनीतिक भूमिका की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें अलीगढ़ संभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। अलीगढ़ की सभी 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। बिहार चुनाव में सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। पश्चिम बंगाल में भी संगठनात्मक कामकाज में उनकी भूमिका रही। यानी दिल्ली नेतृत्व के सामने पूनिया सिर्फ राजस्थान के नेता नहीं बल्कि बहु राज्य चुनावी प्रबंधन करने वाले नेता के रूप में उभरे। एक और महत्वपूर्ण बात, पूनिया राजस्थान भाजपा का बड़ा जाट चेहरा है। राजस्थान में जाट राजनीति हमेशा निर्णायक रही है। भाजपा लंबे समय से इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश करती दिख रही है। राज्यसभा में पूनिया की एंट्री को राजनीतिक विश्लेषक इसी सामाजिक संतुलन से भी जोड़कर देख रहे हैं। अलका गुजर पर दांव क्यों? अब बात अलका गुजर की। अलका गुजर का नाम सामने आते ही कई लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर उनका राजनीतिक सफ़र देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत जिला परिषद सदस्य के रूप में की, महिला मोर्चा में लंबे समय तक काम किया, फिर विधायक बनी और वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री के रूप में काम कर रही है। भाजपा लंबे समय तक ये संदेश देती रही है कि संगठन में काम करने वालों को भी अवसर मिलेगा। अलका गुजर की उम्मीदवारी को इसी संदेश का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही गुजर समुदाय को भी एक बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है। यानी एक सीट जाट चेहरे की सतीश पूनिया के रूप में और दूसरी सीट गुजर चेहरे की अलका गुजर के रूप में। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा मान रहे हैं। फिर राजेंद्र राठौड़ क्यों नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल, राजेंद्र राठौड़ क्यों नहीं? तथ्य यह है कि राजेंद्र राठौड़ राजस्थान भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। 7 बार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं और संगठन व रणनीति दोनों में मजबूत पकड़ है। 2023 में तारानगर से हार के बाद उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा में मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। फिर उम्मीद बनी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा। पश्चिमी बंगाल चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका के बाद ये उम्मीद और बढ़ गई। भवानीपुर सीट पर भाजपा की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उनका आभार भी जताया, लेकिन राज्यसभा जाने का टिकट फिर भी नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा में राठौड़ को किनारे कर दिया है, बल्कि पार्टी उन्हें किसी संगठनात्मक भूमिका के लिए बचा कर रख सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली नेतृत्व अभी भी राठौड़ को पार्टी की बड़ी संपत्ति मानता है। कांग्रेस में नीरज डांगी का विरोध क्यों? अब कांग्रेस की तरफ आते हैं। नीरज डांगी का दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ, लेकिन इसके साथ ही विरोध भी सामने आ गया। उदयपुर संभाग के 5 जिला अध्यक्षों और ACCI सदस्य दिनेश खोड़निया ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। उनकी मुख्य दलील थी कि उदयपुर संभाग को पिछले 46 वर्षों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आखिरी बार 1980 में धुलेश्वर मीणा को राज्यसभा भेजा गया था। इसके बाद लगातार मारवाड़, शेखावटी या प्रदेश के बाहर के नेताओं को मौका मिलता रहा है। विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि दक्षिणी राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, इसके बावजूद यहाँ के नेताओं की उपेक्षा क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि BJP जैसी पार्टियों के उभार के बाद आदिवासी और दक्षिण राजस्थान क्षेत्र में कांग्रेस को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इन तमाम विरोधों के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने नीरज डांगी पर भरोसा जताया है, यानी दिल्ली के संगठनात्मक अनुभव और मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता दी गई। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राज्यसभा चुनाव में एक स्पष्ट संदेश दिया है। भाजपा ने संगठन और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी है, इसलिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को चुना गया है। वहीं कांग्रेस ने क्षेत्रीय असंतोष के बावजूद नीरज डांगी पर भरोसा बनाए रखा है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी अभी भी राजेंद्र राठौड़ की है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में ऐसे नेताओं का अध्याय इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। अब सबकी नज़र भाजपा के अगले संगठनात्मक फेरबदल पर है, क्योंकि असली जवाब शायद वहीं छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पॉलिटिकल एनालिसिस कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या राजेंद्र राठौड़ राज्यसभा सीट के असली हकदार थे, ये भी बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।